जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में क्या फ़र्क है। मतलब बिजनेस के प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, और किसी भी बिजनेस के लिए आप प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी सूटेबल प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना आप हाँ, किसी भी बिजनेस के लिए आप अपने वर्क के लिहाज से प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इससे जुड़े आप लोगों के जितने भी सवाल होते हैं उनके आपको जवाब दूंगा। और इसको डिस्कशन की तरफ जाने से पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है वो या तो बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा ताकि आप इस चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। उसका मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा। देखें भाई, कोई भी शख्स कोई भी बिजनेस कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड है, या कोई भी कंपनी इस वक्त कोई भी काम कर रही है अगर वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त उसने लाजमी बताया होता है कि मेरा टाइप ऑफ वर्क क्या होगा। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी हैं ये टाइप ऑफ वर्क होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिजनेस ऐड कर रहे हैं तो आपने बताना होता है कि आप क्या काम करेंगे। अब हम आएंगे कि प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी के नाम से जाहिर है, प्रिंसिपल एक्टिविटी मतलब आपकी मेन सरगर्मी क्या होगी, आपका मेन टाइप ऑफ वर्क क्या होगा। और सब एक्टिविटी का मतलब है कि मेन आपका जो काम है उसके अलावा आप सब वर्क कौन कौन से करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस बात की तो समझ आई होगी। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं एक बिजनेस ऐड करता हूँ कलीम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के नाम से। तो उसका जब मैं प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट करूँगा वो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज ये सिलेक्ट करूँगा। अब बिजनेस से जुड़े कंस्ट्रक्शन से जुड़े जितने भी मेरी और एक्टिविटीज़ मुझे वहाँ दिखाई देंगे FBR पोर्टल पे, मैं उसमें से 3-4 वो भी आप देखें। इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग भी एक एक्टिविटी है, अब जो देखें पेंटिंग भी एक एक्टिविटी है, कंक्रीट रिपेयर भी एक एक्टिविटी है, अल्ट्रेशन भी एक एक्टिविटी है, इसके अलावा जो है ना रेनोवेशन भी एक एक्टिविटी है। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी के बाद मैं 3-4 एक्टिविटी और भी जो है ना सिलेक्ट करूँगा। अब मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ बताऊं, जब आप एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि आपने जितने भी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट की हैं उनमें से आप एक को प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाएं। जब तक आप प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप बिजनेस को ऐड नहीं कर पाएंगे। आपने जितने भी एक्टिविटीज सेलेक्ट किए हुए होते हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। और जब आप कोई भी एक प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अलावा आपने जितने भी एक्टिविटीज और सेलेक्ट किए हुए होते हैं वो सारे सब एक्टिविटीज कंसीडर होंगे। और एक और बात ध्यान में रखें कि प्रिंसिपल एक्टिविटीज सेलेक्ट करना लाजमी होता है, और जो सब एक्टिविटीज़ हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर वो आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप सेलेक्ट करें, अगर आप सेलेक्ट ना करना चाहें तो आप ना करें। बाकी आप कोई भी काम करते हैं आप अपने काम के लिहाज से सूटेबल एक्टिविटीज सेलेक्ट करें। प्रिंसिपल एक्टिविटी तो वो एक मेजर एक्टिविटी होनी चाहिए, और उसके अलावा जो सब एक्टिविटीज़ वो होनी चाहिए जो आपके काम से रिलेटेड मिलते जुलते एक्टिविटीज़ हों। तो आइए अभी हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ के जो है ना आप जिसको जितनी बातें मैंने की हैं इनको आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जी, अभी आप देख सकते हैं जो FBR आईरिस पोर्टल है वो मैं लॉगिन कर चुका हूं। तो इसको समझाने के लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में भी चलते हैं, क्योंकि पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ये जो जो हमारा टॉपिक है का जो कुछ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे या आप सुन चुके हैं, इसका ताल्लुक बिजनेस से उन लोगों से है वो या तो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी हैं वो भी है जब आप बिजनेस रजिस्टर इंटर कर चुके होते हैं, ऐड कर चुके होते हैं पोर्टल पे, या फिर आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसमें जाने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये दूं अभी, क्योंकि इसका ताल्लुक तो बिजनेस से है। एक तो ये है कि हम कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे फिर हम फॉर्म 181 पे क्लिक करके पीरियड इंटर करके फिर हम जो है ना फॉर्म 181 हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम और बिजनेस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक और बिजनेस ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको और भी करके दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की तरफ जा रहे हैं।
और सेकंड क्या है कि जो हमारे पास FBR आईरिस पोर्टल पे जो माई प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो हम बिजनेस वाले टैब में जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म 181 में जो बिजनेस आपको नजर आ रहा है यूनिवर्स टेक्टोनिक्स, सेम आपको यहाँ बिजनेसेस वाले टैब में नजर आ रहा है। अब एक कंफ्यूजन लोगों को और भी है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कोई भी बिजनेस ऐड करते हैं तो वो यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके और बिजनेस ऐड करते हैं। और जो तरीकाकार एक और भी है वो ये है कि जो फॉर्म 181 है उस पर आप क्लिक करके पीरियड इंटर करके फिर आप बिजनेसेस में जाके यहाँ पे क्लिक करके भी बिजनेस ऐड कर सकते हैं। अब जो कुछ समझाने का मतलब है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अब आया कि बिजनेस हम फॉर्म 181 को ओपन करके बिजनेस ऐड करें ज्यादा अच्छा है, या बिजनेस माई प्रोफाइल में जाके बिजनेस वाले टैब में जाके प्लस के निशान पे क्लिक करके बिजनेस ऐड करें, ये ज्यादा अच्छा है। तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अगर कोई भी बिजनेस ऐड कर रहे हैं तो आप बिजनेस यहां से ऐड ना करें, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती है FBR आईरिस पोर्टल पे जब तक आप फॉर्म 181 को मॉडिफाई नहीं करते या फॉर्म 181 में जाके आप किसी चीज को ऐड नहीं करते। और ये भी ध्यान में रखें, जब आप फॉर्म 181 में जहां जैसा कि मैंने बिजनेस जहां ऑलरेडी ऐड किया था तो वो बिजनेस मुझे यहाँ भी नजर आ रहा है। अब अगर आप और भी बिजनेस ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ सक्सेसफुली बिजनेस ऐड करेंगे तो वो सेम बिजनेस आपको यहाँ भी नजर आएगा। जो बिजनेस ऐड करने का तरीका है उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप मेरे FBR आईरिस पोर्टल पे देख सकते हैं। वो क्या करना होगा, उसके लिए आपको FBR आईरिस सॉरी यूट्यूब का जो मेरा जो चैनल देख रहे हैं इसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में आपको FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं कि प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, ओके, कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक तो हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि बजाय बिजनेस हम यहाँ से ऐड करें उससे अच्छा है कि बिजनेस हम फॉर्म 181 से ही ऐड करें। दूसरी बात यह है कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ आपको जो कुछ मैं बोल चुका हूँ वो आपको डिटेल से समझ आएगी। तो इसका ताल्लुक बिजनेस है, तो जैसे ही हम बिजनेस यहाँ ऐड करते हैं तो मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि क्लीन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को हम ऐड कर रहे हैं ताकि आप सारी चीजें आपको डिटेल से समझ लेंगी। तो ये हमने कब से बिजनेस शुरू किया, तो हम कोई भी डेट डाल सकते हैं, हम आज का दिन भी इंटर कर सकते हैं या कोई प्रीवियस डेट कोई भी इंटर कर सकते हैं। तो कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं आपने कोई फ्रेंचाइज लिया हुआ है या जो है ना आप इसके ओनर हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मैं ओनर हूं, आप भी सूटेबल ऑप्शन क्लिक करेंगे। चलो ये तो बिजनेस ऐड करने की बात है, इसको हम बिजनेस ऐड करने का जो तरीकाकार है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेन जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी को मेन डिफ्रेंशिएट और उसको समझना है। तो जैसे ही एक्टिविटीज वाले टैब में हम आएंगे यहाँ हमें प्लस का निशान नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब समझने वाली बात तो ये है। अब देखें बिजनेस एक्टिविटी है, अब हम यहाँ प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड करेंगे और सब एक्टिविटी ऐड करेंगे, आपको सही तरीके से समझ आएगी। जो सेक्शन है अब यहाँ जो है ना मैं मुतलका कोई भी जो है ना वो सर्च करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी चीजें सर्च करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं कंस्ट्रक्शन सर्च करूंगा, कंस्ट्रक्शन पे जैसे मैंने यहाँ एंटर किया तो फिर यहाँ मैंने क्लिक किया तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितने भी एक्टिविटीज हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ओके। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई इनमें से पसंद है तो मैं कहता हूँ कि यार कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये मेरे लिए सूटेबल है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। इस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यार मैंने कब से इसको शुरू किया, मैं आज की डेट डाल देता हूँ, आप कोई भी प्रीवियस डेट डाल सकते हैं, ओके पे क्लिक किया। अब मैं कहता हूँ यार मैं एक और करूंगा, और पे सेम उसी तरह मैंने कंस्ट्रक्शन को सर्च किया। आप देखें कंस्ट्रक्शन से जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम जो होता है किसी भी बिल्डिंग में वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं। मैं कहता हूँ कि यार मैं प्लम्बिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन है ये भी इसमें करता हूँ ताकि मेरी एक्टिविटीज ज्यादा हो, ताकि कल को मैं और भी सब कॉन्टेक्ट ले सकूं ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। उसी तरह मैं जो है ना अपने जो बिजनेस है उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ना और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एंड साइट प्रिपरेशन मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। तो जाहिर बात है ये भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, तो स्टार्ट डेट पे मैंने किया, सेम इसी तरह मैंने डेट सिलेक्ट की। अब आते हैं जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है। अब मेरे लिए मेरे भाई कंपलसरी है यहाँ जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, अब इनके सामने जितने भी मैंने एक्टिविटीज ऐड की हैं इसमें से मैं किसी एक को प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड करूं, चेक करूं। अब देखे ना मैंने इस पे क्या किया, अब यहाँ से ये क्लिक नहीं हो रहे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब इनमें से जितने भी मैंने एक्टिविटीज ऐड की है अब इसमें से
मैं जिसको भी प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड करना चाहूँ उसके सामने जो एडिट का ऑप्शन है मैं उस पर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इसको मैं प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ मैं ओके करूंगा। अब मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ, उसको जाने से पहले यहाँ मैं इसको अनटिक करता हूँ, मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए आपको एक इंडिकेशन दिखाई देगी। अब देखें जैसे मैंने किसी भी एक्टिविटी को प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड नहीं किया, क्लिक नहीं किया, तो यहाँ मुझे एक इंडिकेशन नजर आ रही है। वो क्या है? ओनली वन एक्टिविटी मस्ट बी मार्क्ड एज प्रिंसिपल। वो कह रहा है कि यार कोई एक एक्टिविटी तो बताओ जो आपका मेजर एक्टिविटी होगा, जो आपका प्रिंसिपल एक्टिविटी होगा। जब आप प्रिंसिपल एक्टिविटी को ऐड नहीं करेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपका मेजर वर्क क्या है? बेसिकली समझाने वाली बात जो है ना ये है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखें आप जैसे मैंने इसको प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा, अब देखना मेरी सारी चीजें ऐड हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो क्लीन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है अब ये ऐड हो चुका है। अब उसके बाद क्या है? अब इसके अलावा जो कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो तो मैंने किया। अब मैं आपको जो चीज समझाऊंगा, अब जब आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है या आप जब इसको वेरीफाई करते हैं एफबीआर के आईआरएस पोर्टल पे, तब आप प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटी को कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे। ओके, इस पे मैंने ओके कर दिया। बाकी जो बिजनेस ऐड करने का तरीका है मेरे दोस्तों, उस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ जस्ट आपको समझाना ये था। अभी मैं आपको जो है ना जो जब आप आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो टैक्स सर्टिफिकेट है या उसकी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं, वहां आपको कैसे पता चलेगा किसी भी बिजनेस का प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है या उसकी सब एक्टिविटीज क्या हैं, तो आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी तो आप देख सकते हैं जो एफबीआर वेबसाइट है उस पे हैं हम। तो ये ओपन किया fbr.government.pk, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आपको पता चलता है कि जब भी आप किसी पर्सन को या किसी कंपनी के एनटीएन को वेरीफाई करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब एक्टिविटीज क्या हैं किसी भी उसके बिजनेस के हवाले से। ओके, तो अभी आप देखें जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक आईडी कार्ड नंबर एंटर की है। तो वेरिफिकेशन के लिए नेट थोड़ा स्लो है, उसके लिए माजरत। तो अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ अभी आप देख सकते हैं अभी क्या है जी, ये भी आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्स टेक्टोनिक्स एक बिजनेस है। अब यहाँ तो आपको उसका एड्रेस नजर आ रहा है, यहाँ देखें प्रिंसिपल एक्टिविटी है। अब इसके मैंने सब एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा ऐड की हैं, आई थिंक 3 या 4 तो होंगे। अब देखिए यहाँ जब मैंने इसको वेरीफाई किया तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ मुझे प्रिंसिपल एक्टिविटी दिखाई दे रही है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं बिजनेस बनाते वक्त, तो जब आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उस पर सिर्फ आपको प्रिंसिपल एक्टिविटी ही नजर आएगी। लेकिन जो सब एक्टिविटीज हैं वो जो फॉर्म 181 जब आप ओपन करके जब आप बिजनेस ऐड करते हैं तो उसके बाद आप उसको सबमिट करते हैं, तो जो वो फॉर्म आप जब डाउनलोड करेंगे, जब उसमें सारी चीजें डिटेल्स होती हैं जैसा कि पर्सनल डिटेल्स हैं, जितने भी बिजनेस आपने ऐड किए हुए हैं, जितने एड्रेसेस भी ऐड हुए हैं, तो उसमें आप बिजनेसेस वाले टैब में प्रिंसिपल एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।